बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, हनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी आज हमारे बीच में है सुरक्षा बहन जी, वो अपना भाव रखेंगी। प्रणाम जी सुरक्षा बहन जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को मेरा प्रेम भरा प्रणाम जी। सब प्रणाम जी। सतगुरु महाराज की जय। मैं एक भाव रख रही हूँ आप। वतन विसारिया रे, छले किए राम। वतन विसारिया रे, छले किए राम। धनिया पर सुध न रही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी, कीर्तन का अपना प्रकरण कौन सा चल रहा है सरोज दीदी? अनम्यूट करो पहले फिर बोलो। हाँ, 41 प्रकरण। प्रकरण 41 चौपाई 12। हाँ ठीक है। जी। जाको गिनती में अपने सोई देखे दुश्मन, देखे दिखाए तो भी न छूटे कोई ऐसी आज्ञा बल कुन। जिन इंद्रियों को मैं अपना समझा करती थी, वे तो मेरे शत्रु के रूप में सिद्ध हुए। धनी के हुक्म से बनने वाले इस संसार में माया की इतनी अधिक शक्ति है कि इन इंद्रियों के विषयों का दुष्परिणाम मैं स्वयं जानती थी तथा दूसरों को बताया भी था, फिर भी ये छूट नहीं पाए। देखे दिखाए तो भी न छूटे कोई ऐसी आज्ञा बल कुन। इंद्रियों के विषय भोगने में पहले तो अच्छे लगते हैं, भावार्थ में बता रहे हैं, किंतु बाद में ये कष्टकारी होते हैं और अपने जाल में फंसाकर धनी से दूर कर देते हैं। इन विषयों का रस इतना लुभावना होता है कि इनके विषय में पूर्ण बोध होते हुए भी छोड़ना बहुत कठिन होता है। रोम रोम सूली चढ़ूं, सब अंग निकसे फूट। ऐसी करूं जो आप से तो भी अवगुण एक न छूट। यदि मैं अपने शरीर के
एक एक रोम को शूली पर चढ़ा दूं तो वो मेरे प्रत्येक अंग को छेद कर बाहर निकल जाए, तो भी मेरे शरीर का एक भी अवगुण नहीं निकल सकता। यदि मैं शरीर के एक एक रोम को, सूली होती है ना, उस पे चढ़ा दूं तो कह रहे हैं कि मेरे प्रत्येक अंग को छेद कर बाहर निकल जाए तो भी अवगुण नहीं निकल सकते। तो कहने का भाव है कि सामान्य रूप से थोड़ी सी साधना मात्र से लोग स्वयं को निर्विकार एवं परमहंसों के समान समझने लगते हैं। समझने की बात है सुंदर सा जी, ये सब ध्यान देंगे कि किसी भी साधना में शूली पर चढ़ाने जितना कष्ट नहीं होता, लेकिन महामती जी का इस चौपाई में जो कथन है वो इस संदर्भ में है कि चाहे हम ध्यान साधना से कितने भी निर्मल क्यों ना हो जाए, उसका अहंकार नहीं लेना चाहिए। ए नाही अवगुण और जो मेरे तो लेप बजर, ए बिध सोई जा नहीं जिनकी अंतर खुली नजर। दूसरे अवगुणों की तरह मेरे अवगुण सामान्य नहीं है। महामती जी देखो अपने ऊपर लेके सारी बात कर रही है कि जो दूसरे अवगुणों की तरह मेरे अवगुण सामान्य नहीं है, ये तो हमेशा ही अपनी छाप बनाए रखने वाले हैं, मेरे तो लेप बज्जर। किंतु इस रहस्य को वही सुंदर साथ जानते हैं जिनकी आत्मिक दृष्टि खुली हुई है। श्री महाराज जी से अमिट गुना वज्रलेप उस समय हुआ जब उन्होंने सदगुरु श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान युगल स्वरूप की पूरी पहचान नहीं की और होड़ ले बैठे कि मैं आपकी तरह ही परम धाम को साक्षात देखकर वर्णन क्यों नहीं करता। तो प्रेम के क्षेत्र में इस तरह की भूलें हमेशा ही सालती रहती हैं। इसीलिए श्री महामती जी ने इसे अमिट गुना की संज्ञा दी है, यानी वज्रलेप की संज्ञा दी है। ए लेप वज्र की मैं क्या कहूं, ए अवगुण शब्दातीत। धनी आप दे करी आपसी, एही पिया की रीत। कभी भी प्रायश्चित की सीमा में ना आ सकने वाला मेरा अमिट अपराध शब्दों से नहीं कहा जा सकता, किंतु मेरे प्रीतम के प्रेम का तरीका सबसे न्यारा है। उन्होंने मेरी भूलों को पूर्णतया नजरअंदाज कर दिया और मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर अपने समान बना दिया। धनी जी के गुण मैं क्या कहूं, इन अवगुण पर एते गुण। श्री महामत कहे इन दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। श्री महामती जी कहते हैं कि मैं अपने प्राण प्रीतम प्राणनाथ के गुणों के विषय में क्या कहूं। मेरे इतने अवगुण के होते हुए भी उन्होंने हमेशा मेरे ऊपर मेहर ही बरसाई है। ऐसे प्रेम के सागर धनी पर उनकी अर्धांगिनी के रूप में मैं बार बार न्यौछावर होती हूँ।
हाँ जी, किरण दीदी। किरण दीदी हो आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ये शिक्षा दीदी, इसकी पूरी जितनी भी चौपाई हैं आप दोहरा दो, फिर आगे प्रकरण और मैंने लूंगी मैं। सुनी 2 चौपाई, हाँ जी, उसी की बोल कल दो, तो कोई मैं बात। सुन नहीं पाई, है ना। वैसे हाँ मुझे जी, हाँ थोड़ी जी। याद है, लेकिन हाँ वो और किसी सुंदर साल से बोल देंगे। हाँ जी, सुंदर साथ जी, आप भी बोल सकते हो। ये जो अभी पढ़ी है ये तो कर सकते हैं, है ना। हाँ, अभी कर लो, कोई बात नहीं, 2 चौपाई में ही सारांश आ रहा दीदी। सुंदर साल मेन इसमें शिक्षा अगर हम देखें तो क्या शिक्षा मिल रही। इंद्रावती जी की आत्म ने कोई अवगुण किया, सिर्फ एक ही कह सकते हो कि अवगुण किया, कि उन्होंने होड़ लगा दी कि आपको परम धाम दिखाई देता है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। भाई देवचंद्र जी वर्णन करते हैं पूरे परम धाम का, 25 पक्षों का वर्णन करते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मुझे राज्य दीदार दे करके मुझे परम धाम क्यों नहीं दिखा देते। जबकि ये बात कोई देखा जाए तो एक सामान्य बात है, कोई इसको अलग से नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई गलत कार्य किया। उन्होंने यही तो होड़ लगाई, यही तो कहा कि आपको परम धाम दिखाई देता है तो मुझे क्या नहीं दे। इसी के लिए, इसीलिए उन्होंने अपने आप को लेप बजर, कि मैंने कितने बड़े गुनाह किए, कितना बड़ा अवगुण किया। धाम धनी वो कह रहे हैं कि धाम धनी उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए। आज का सुंदर साथ जो है थोड़ी सी चुपाइयां याद कर लेते हैं, थोड़ा सा परम धाम का वर्णन करने लगते हैं, थोड़ी सी चर्चा करने लगते हैं, और अपने आप को क्या मानने लगते हैं कि हम तो परम हंस की स्थिति में आ गए, हमने क्या उपलब्धियां कर ली, राजी तुम्हारे अंदर आकर के बैठ गए, राजी हमसे ये बातें करते हैं, राजी वो बातें करते हैं। तो इसमें हमें विनम्रता का गुण लेना है, अपने अवगुणों को देखना है। कहते रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी मैं गुनेगार, ए तो कही मैं गिनती, पर गुने को नाही शुमार। रोम रोम, मेरे एक रोम की बात कहते हैं। रोम कितने होते हैं जिसकी गिनती नहीं हो सकती। इस शरीर के अंदर कितने, कहते रोम रोम कई कोट अवगुण, मैं कितनी बड़ी गुनेगार हूँ। और हम सुंदर साथ जो हैं, अब कुछ गलतियां करते भी हैं तो भी नहीं मानते, तो भी दूसरों से बहस करेंगे, हमने तो कोई गलती की ही नहीं, हमने तो ये कहा, जो कहा हमने ठीक ही कहा। पर वो हमें सिखा रहे हैं कि सुंदर साथ जी, झुकना झुकना चाहिए हर बात में। अगर आपसे गलती नहीं भी है तो झुक जाइए। झुकने से क्या होता है, आपके अंदर गरीबी भाव आता है, विनम्रता आती है, आपके अंदर धनी की मैं आती है, आपके अंदर वो गुण आ जाएंगे जो शायद, कौन से गुण आएंगे, जो राज्य के अंदर गुण है, वो राज्य वाले गुण भी हमारे हृदय के अंदर आ जाएंगे। इसलिए ये चुप, जितनी भी वो कहते हैं कि अपने शरीर की कितनी बड़ी बात करते हैं कि मैं अपनी उल्टी चमड़ी को उल्टा करके शरीर से बाहर निकाल दूं, वो हड्डियों का कैसे बना दूं, एक चूरा बना दूं। अपने रोम रोम की जो मेरे अंदर खून है, या मस है, मज्जा है, इनको भी मैं अपनी तप करके एक तरह से अपने आप को इतना तपा दूं, इनको पूरी तरह से समाप्त कर दूं, अपने शरीर को मैं राज्य के ऊपर कुर्बान कर दूं। और हम तो थोड़ी भी कुर्बानी करना नहीं जानते। क्या हम थोड़ी भी कुर्बानी करते हैं? बल्कि हम तो कहेंगे नहीं नहीं, बहुत बड़े हम तो राज्य के प्रेमी हैं, और राज्य के हम दीदार करने वाले हैं, हम तो परमहंस हैं। इस चुपाई में अवगुण होते हुए भी वही जो है, जो झुकता है वही अपने अवगुणों को देख सकता है। और जो नहीं झुकते वो तो, उनकी हालत तो वो होती है जैसे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंखी को छाया नहीं, फल लागत है दूर। पर यदि, कहते हैं कि खजूर के पेड़ पर जो चढ़ जाता है ना, प्रेम रस पा जाता है, यदि उस प्रेम रस को पा लेता है तो वो प्रेम में डूब जाता है। ये खजूर का रस, खजूर तो मीठी होती है ना, यदि चढ़ गया तो वो प्रेम रस को भी पा लेगा। तो हमें
चढ़ना है ऊपर, लेकिन अपने अंदर थोड़ा सा भी अहंकार नहीं आने देना। यदि राज्य आपको कुछ उपलब्धि देते भी हैं तो अपने आप को उतना ही विनम्र बना करके हम रखें, रहें, और अपने आप को कभी बड़ा ना करें। कहते पहुंचामे सबो धनी चरण के, तो भी लेना ना सिर गरूर। अपने अंदर अहंकार मत आने दो। थोड़ी सी उपलब्धि को बहुत बड़ा मत मानो। आगे बढ़ते चलो, ज्ञान के लिए अपनी झोली को खाली रखो और हमेशा लेने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो बहुत बड़े हो गए, हमें ज्ञानी हो गए, अब हमें किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं। इस तरह से अपने अंदर जितने भी अवगुण हैं उनको हमें ढूंढना चाहिए, देखना चाहिए और निकालना चाहिए अपने अवगुण। ठीक है नाम जी दीदी। सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। प्रकरण हमारा 42 शुरू हो रहा है, 42 से 44। अब ये राग श्री काफी, ये 4 प्रकरण कहाँ उतरे? हफ्सा में उतरे हैं सुंदर साथ जी। इनमें प्रेम तथा विरह की पीड़ा का अति सुंदर वर्णन है। श्री इंद्रावती जी ने श्री देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राज्य को लक्ष्य करके ये बातें कही है। मीठड़ा मीठा रे मुने वचनिए कावा हो, मीठा ते मुख ना लऊं मीठड़ा, का प्रीतड़ी करीने परा थाओ। माधुर्यता के पराकाष्ठा स्वरूप हे मेरे प्राण वल्लभ, मुझे आप अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाकर बहला देते हैं। मुने वचनिए कावा हो, यद्यपि मैं आपके मीठे मुख के अति मीठे शब्दों को सुनकर आप पर बलिहारी जाती हूं, लेकिन आप प्रेम करके जो अलग हो जाते हो ना, ये सहन नहीं होता। सने सनमंधड़ो समझाविने, अंतराय आड़ी टाली, हवे अदखिण विरहा सही न सकूं, मारे न आवे अवसरिये वाली। फिर क्या कह रहे हैं कि आपने परमधाम के मूल संबंध का अलौकिक प्रेम समझाकर माया के पर्दे को दूर कर दिया, अंतराय आड़ी टाली। अब तो मैं आधे क्षण के लिए भी आपका विरह सहन नहीं कर सकती, हवे अदकिन विरह सही न सकूं, क्योंकि अब मुझे दोबारा अवसर मिलने वाला नहीं है, मारे न आवे अवसरियों वाली। हृदय में धनी का प्रेम आए बिना माया का पर्दा हट नहीं सकता। उसका भावार्थ बता रहे कि अंदर की बात क्या है। दोबारा अवसर न मिलने का भाव ये है कि अब कभी पुनः इस मायावी जगत में हमें आना नहीं है। हवे विलखूं छू वाला बिना, हूं तो प्रेम नी बांधी पिड़ाऊं, का अलगा आप ग्रहिणी उभा, हूं निस दिवस फड़ कला खाऊं। हफ्सा में उतरी है सुंदर सा जी। लिंक याद रखना, वो बीतक का टाइम। एक बार थोड़ी बीतक का दोहरा दो किरण दीदी, हफ्सा का स्थिति दोहरा दो, फिर और आनंद आएगा थोड़ा। हाँ जी सुंदर साथ जी। ये हफ्सा में उस समय की स्थिति है जिस समय में राज्य
क्या चाहते हैं कि मैं सभी सुंदर साथ को बुलाऊं, उनको चर्चा सुनाऊं, उनको चितवन करवाऊं, पर सुंदर साथ के लिए पूरा इंतजाम करूं, उनको किसी प्रकार का कोई भी कार्य ना करना पड़े। इसी कारण से वो वजीर का जो नौकरी है राजा के पास जाकर के करते हैं, जामनगर के अंदर ही, और सारा पैसा वहीं ही इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फूल भाई का तो त्याग हो चुका। अब वो सारा दिन कार्य भी करते हैं और समय मिलने पर सुंदर साथ को चर्चा सुनाते हैं, चितवन करवाते हैं। उन्होंने सोचा कि यहाँ का सुंदर साथ तो लाभ ले रहा है, पर जो बाहर रह रहे हैं सुंदर साथ, उनको भी तो मिलना चाहिए। इसलिए सबको बुला लेते हैं, पत्र लिखे जाते हैं कि आप सब सुंदर साथ आइए और यहाँ करके चर्चा सुनिए, चितवन कीजिए। और उसके लिए उन्होंने सोचा कि जो बिहारी जी महाराज हैं, क्योंकि गादी पर तो वो बैठ गए हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र, राजाओं वाले वस्त्र वो बनवाए जाए। और उनका जो भांजा था नागजी, नागजी भाई। उसके लिए, नागजी के लिए उसको सोने की जो जी भाई। छड़ी है, एक तरह से कटार रखने का बहुत शौक था, उनके लिए सोने की कटार बनवा ली गई। और भी सुंदर साथ के लिए बर्तन, भोजन का सामान, चावल, आटा, गेहूं, जो भी सामान था वो सब उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। क्योंकि एक सुंदर साथ कांजी भाई जिसको कहा गया, उन्होंने उनको रख लिया। कहा कि तुमने थोड़ी भी कंजूसी नहीं करनी, जैसे भी हो ज्यादा से ज्यादा जहां से भी अच्छा सामान मिले सब इकट्ठा करके रखते जाओ। पर जब ये बात किसको पता चली? बिहारी जी महाराज को। उनको पता था सब सुंदर साथ आएंगे और ये मेरा जो है ये चर्चा सुनाएंगे। इनकी चर्चा में तो दम था, क्योंकि वो चर्चा परम धाम की क्या करते थे। और बिहारी जी कौन सी चर्चा करते थे? बाह्य चर्चा, बाहरी चर्चा। हमें कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे अपने शरीर को साफ रखना चाहिए और पानी पीना चाहिए, ऐसी कहानियां किससे सुनाया करते थे। उनको मालूम था कि यदि सब सुंदर साथ आकर के चर्चा सुनेंगे, मेरा तो महत्व बिल्कुल ही कम हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, कहा, सोचा कि ना रहे बांस, ना बजेगी बांसुरी, मेरा जी को ही क्या करवा दिया जाए, बंद करवा दिया जाए। और जा करके उन्होंने वहां के राजा जो था उसको जाकर के शिकायत कर दी कि आपके राज्य से बहुत सा सामान, क्योंकि वहीं से ही उनके जो वस्त्रों का कपड़ा आया था वो भी राजाओं वाला कपड़ा था, जो राजा लोग पहना करते थे। इसी कारण से उन्होंने जाकर के शिकायत कर दी। राजा लोग कहते हैं कि कान के कच्चे होते हैं। राज्य ने, जब परमात्मा ने हमें दो दिए, एक नहीं दिया कान। सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। हम बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। राजा का भी यही हाल होता है। उन्होंने सोचा भी नहीं कि उनको पहले हिसाब किताब देख लिया जाए। उन्होंने कुछ लिया भी है राज्य दरबार से, पर उन्होंने ये सब नहीं देखा, ना जा करके कुछ चेकिंग की। जब भेजा सैनिकों को और उनके सारे सामान के ऊपर सील बंद कर दिया गया। घर में कौन थे? गोवर्धन, उद्धव और महराज, तीनों को पकड़ के ला करके हवसा में बंद कर दिया। 6 महीने तक इंद्रावती जी की आत्म किस तरह से तड़फती है, किस तरह से विरह करती है, वो इन प्रकरणों में सारे भाव बताए गए हैं। एक विरह की वो टीस जो आज हमारे अंदर भी होने, वो विरह की टीस जिसको इंद्रावती जी की आत्म को दीदार हो गए, राज्य उनके अंदर आकर के बैठ गए, ब्रह्मवाणी का अवतरण शुरू हो गया। वही चीज यहाँ पर दिखाई गई है इन प्रकरणों में कि राज्य, आप मेरे को बातों में जब दीदार नहीं होता तो किस तरह से वो राज्य को कह रहे हैं कि आप मुझे बातों में से बहका नहीं सकते, आपको तो मेरे पास आना ही पड़ेगा। मेरा संबंध सांचा है, ये कोई दुनिया वाला संबंध नहीं है, मूल संबंध है, मेरा परम धाम का संबंध है। इन प्रकरणों में ध्यान से सुनेंगे हम इन बातों।
हवे विल को छू वाला विना हूं तो प्रेम निबांधी पिड़ाऊं का अलगा आप ग्रहिने उबा हो निस दिवस फड़कला खाऊं। हे मेरे प्रीतम, मैं आपके विरह में विलख रही हूँ। आपके प्रेम में बंध कर विरह की पीड़ा को सहन कर रही हूँ। मेरी बाह पकड़कर आप अलग क्यों हो गए हो? अब तो आपके विरह में दिन रात तड़पती रहती हूँ। श्री देवचंद्र जी के अंदर युगल स्वरूप ने लीला की, किंतु उनके अंतर ध्यान होने के पश्चात उनका दर्शन नहीं हो पा रहा था, ताकि श्री महाराज उन्हें रिझा पाते। इसी प्रसंग में श्री महामती जी कहते हैं कि आप मेरी बाह पकड़ भी अदृश्य क्यों हो गए। हवे कहोने वाला जी केम करूं केणी पेरे रहवाए। एम करता इंद्रावती ने मंदिर पधारिया मारे आनंद अंग न माए। मेरे धामधनी, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। मैं आपके विरह में कैसे रहूं। केणी पेरे रहवाए। इस प्रकार कहने पर आप मेरे धाम हृदय में विराजमान हो गए, जिससे अब मेरे हृदय में इतना अधिक आनंद हो गया है कि वह संभाला नहीं जा रहा है। प्रकरण 42 चौपाई 476। प्रकरण 43 शुरू हो रहा है। विनता विनवे रे पियुजी रसिया तमे कहवाओ तो एकलड़ा अमने मुकी अलगा केम करी थाओ। हे मेरे प्रीतम, आपकी अर्धांगनी मैं इंद्रावती आपसे ये विनती करती हूँ कि जब आप रसिया कहलाते हैं, पियुजी रसिया तमे कहवाओ, तो मुझे इस मायावी जगत में अकेले छोड़कर अलग क्यों हो गए हो? तो एकलड़ा अमने मुकी अलगा केम करी थाओ। रसिया का साहित्यिक रूप होता है रसिक, जिसका अर्थ क्या होता है? रस लेने वाला, रस देने वाला, या रस में डूबने और डुबोने वाला। लेने वाला भी, देने वाला, और जो खुद डूबता है और जो डुबोता है। तो एकमात्र अक्षरातीत ही प्रेम रस और आनंद रस के मूल है। इसीलिए उनको रसिक कहा जाता है। इसीलिए रसिक कहा जाता है कि वो मूल है हमारे प्रेम की। जो अलवेला एवा तमने तो मंदिरिये ना आवो केम मारो। मारे तो मंदिरिये न आवो केम मारे। हूँ माननी मान मुकी केम कहूँ। फिर आ रहा है, देखो माननी। पन बोलड़े बंधाणी छू तारे। ये राजस्थानी भाषा है ना दीदी, राजस्थान में बोलते हैं। यदि आप प्रेम की इतनी मस्ती में है, जो अलवेला एवा तमे, तो क्या है? मेरे धाम हृदय में क्यों नहीं आ जाते? मैं आपकी माननी अंगना हूं। मैं अपने मान को छोड़कर ये कैसे कह सकती हूं कि मेरे हृदय मंदिर में आ जाइए? लेकिन मैं आपके अमृत सदृश मीठे वचनों से बंधी हुई हूं। भावार्थ पढ़ते फिर थोड़ा समझते हैं कि जब माशूक अपने प्रीतम से मिलने के लिए बहुत तड़पती है,
किंतु उसकी इच्छा होती है कि मुझे उसके पास ना जाना पड़े। बहुत प्यारी बात है सुंदर साथ जी, ध्यान से सुनते हैं कि जब जो माशूक होता है ना, अपने प्रीतम से मिलने के लिए बहुत तड़पता है माशूक, किंतु क्या इच्छा हो रही है उसकी कि मुझे पास ना जाना पड़े, वो स्वयं आकर मुझसे बोले और प्रेम करे। तड़प हो रही है लेकिन इच्छा हो रही है कि वो आए, मैं ना जाऊं। तो उसे क्या कहते हैं? माननी कहते हैं। माननी का क्या मतलब है? प्रीतम से मान चाहने वाली। प्रीतम के वचनों से बंधने का तात्पर्य ये है कि माशूक की आंतरिक इच्छा यही होती है कि उसका आशिक उससे प्रेम की मीठी मीठी बातें करता रहे। बहुत गहरी बात है। क्लियर करो उसको, दोबारा बोलो और अच्छे से बात अंदर जाएगी। शीतल दीदी क्या कहना चाह रहे हैं आज? इसमें एक प्रीतमा जो माशूक है, उसको इस बात में सुख मिलता है, इस बात में आनंद मिलता है कि उसका प्रेमी उसे खुद लेने आए, उसे खुद उसके पास आए, उससे मीठी मीठी बातें करे। तो उसको इस बात का जो सुख है ना, वो उसके उसके पास जाने से भी बड़ा सुख लगता है। उसको ये आनंद तब आता है कि जब उसका आशिक खुद उसे लेने आए, खुद उसके धाम हृदय में, कहते मेरे आके धाम हृदय में बैठ गए हो, आप आशिक कहलाते हो, पर मेरे पास क्यों नहीं आते? मैं नहीं पास आना चाहती, आप मेरे पास आओ, आप मेरे हृदय में आओ। उसके लिए बस वो है कि वो मेरे पास आए, वो प्रियतम मेरे पास आए, मेरे सुख मेरे पास आकर मीठी मीठी बातें करे, मुझे प्रेम से बुलाए, मुझे प्रेम से रिझाएं। उस माशूका को ये प्रियतम की ये बातें उसको ज्यादा आनंद देती है, ज्यादा प्यार में डुबोती है। प्रणाम जी। नाम जी। और ये जो समर्पण होता है ना, वो ही ऐसे कर हाँ, सकता है जिसके अंदर समर्पण की होती है ना पराकाष्ठा। वही बोल सकता है ना कि भाई वही बोल सकता आप है, आओ, आपको आना पड़ेगा। आपको आना पड़ेगा। उन्होंने समर्पण किया, हादसा में जेल में कह रहे ना ये प्रकरण उतरे। हम्म, तू तो मुने जाने छे जो पे, मैं तो धनी खीदड़ी खुदावी, अनेक विनवणी कीधी ते, तो हूँ तारे वस आवी। तो हूँ तारे वस आवी। आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते ही हो। मैंने आपको रास में नाच नचा दिया था। तू तो मुने जाने छे जो पे, मैं तो धनी खीदड़ी खुदावी। जब आपने अनेक प्रकार से प्रार्थना की तो मैं स्वतः ही आपके वश में हो गई थी। रास की रामतों में श्री इंद्रावती जी ने श्री राज्य को हरा दिया था। उसी घटना को श्री महामती जी ने यहाँ उद्धृत किया है। अर्धांगिनी किसी भी स्थिति में अपने प्रीतम को हारा हुआ देखना नहीं चाहती। इसीलिए रास में श्री इंद्रावती जी स्वतः ही वश में हो गई। कौन सी रामते हैं सुंदर साथ जी? कौन सी बात थी? किरण दीदी आप बोलो। आशी दीदी आप हंस रहे हो। हाँ जी सुंदर साथ जी, हाँ। आपने रास पढ़ी, बहुत प्यारी प्यारी रामते हैं।
हाँ हर रहमत में इंद्रावती जी की आत्म जीत जाती है और कृष्ण जी के तन में अक्षतीत हैं, उनको हरा देती है ना। जब वो अपने प्रीतम को हारा हुआ भी नहीं देखना चाहती, माननी है, मान चाहती है कि आप मेरे पास आओ, आप मेरे, मैं अपन तड़फ रही हूँ, आपको ही आना पड़ेगा, आपको ही मुझे रिझाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात को कर दिया, क्योंकि वो अपने प्रीतम को हारा हुआ नहीं देखना चाहती, अपने आशिक को, इसलिए खुद ही उनके वश में आ जाती है। हर रामद में बहुत सी रामतें आपने देखी होगी, चाहे वो कीकली की है, चाहे उड़न खटोला की है, खिदड़ी। चाहे खुदड़ी कितनी की है। रामतें हैं, है ना। उड़न खटोला की रामत, कीकली की रामत, आम दूध दही से सींचने की रामत, हर रामत में, कोनियों की रामत, तो हर रामत में जीतती तो है, पर वो प्रेम इतना करती है, वो कहती नहीं, मैं प्रीतम, मैं आपको हारा हुआ नहीं देखना चाहती, इसलिए वो बस में आ जाती है। और कई चीजों, कई रामतों में वे स्वयं की धनी को जिताती भी है। तो से सोचिए सुंदर सा जी, इतना प्रेम क्या हम कर पा रहे हैं रजी से? हमें भी तो अपना मान छोड़ना चाहिए। हमारे अंदर तो वास्तव में एक अहंकार भरा हुआ है, तो वो अहंकार छोड़ करके जब हम अपने प्रीतम को रिझाएंगे तो धनी हमारे बस में आ जाएंगे। तो धाने हम बस में आना क्या है, हमारे धाम हृदय में आकर के, तोता होता है ना, किस में रहता है आकर के, पिंजरे में। इंद्रावती जी की आत्म खटुती में क्या कहती हैं, राजी जब आप मेरे बस में आ जाओगे ना, मैं आपको क्या बना लूंगी, तोता बना करके पिंजरे में अपने रख लूंगी, और मैं खुद क्या बन जाऊंगी, अंगूर बन जाऊंगी, मीठे मीठे अंगूर बन करके आपको खिलाऊंगी। तो हम भी हाँ। ऐसा कर सकते हैं। हमारे अंदर भी प्रेम आना चाहिए, वो विरह आना चाहिए, वो दर्द आना चाहिए। वास्तव में हम राज्य की जिस दिन आशिक बन जाएंगे ना, जो आशिक बन जाता है तो अपने माशूक को भी रिझा लेता है। अभी तो हम, राज्य हमें रिझा रहे हैं सुंदर साथ जी, अभी तो राज्य आशिक है और हम माशूक बने। इस तरह से ये एक भाव जो है, इंद्रावती जी की आत्म इस चुपाइयों में बता रही, मान को भी छोड़ देती है, कहती नहीं, मुझे अब मान नहीं, मैं अपने प्रीतम को हारा हुआ नहीं देख सकती, इसलिए मैं स्वतः बस में आ गई। हम्म। हवे तो सर्वे में सौंप्यूं तुझने, मूल सनमंद सुध जोई, कहे इंद्रावती मुझ विना, तूने एम वस न करे बीजो कोई। मेरे प्राण वल्लभ, परम धाम के मूल संबंध के कारण अब तो मैंने अपना सब कुछ ही आपको सौंप दिया है। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि जिस तरह से मैंने आपको वश में कर लिया है, उस तरह से दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है। प्रकरण 43 चौपाई 480। प्रकरण 44 शुरू हो रहा है, वही है, 4 प्रकरण हमारे हफ्सा के उसी में उतरे हैं, तो ये 44 प्रकरण। मारा वस की धल वाला रे, अमथी अलगा केम करी ठासो। हूं तो एवी नहीं रे सुहाली, जे वचनिए वहासो। मेरे प्रेम के वश में हो जाने वाले प्रीतम, भला आप मुझसे अलग कैसे हो सकते हो? मैं इतनी भोली नहीं हूं कि आप अपनी बातों के जाल में फंसाकर बहका देंगे। हूं तो एवी नहीं रे सुहाली, जे वचनिए वहासो। प्रेम की गहन स्थिति में ना तो प्रीतम का अलगाव अच्छा लगता है, और ना ही ज्ञान की शुष्कता अच्छी लगती है। जब ये स्थिति हो जाती है ना, गहन स्थिति जिसको कहते हैं,
वचनों का तात्पर्य ज्ञान से है। जे वचनीय वहासो, वचनों का क्या तात्पर्य है? ज्ञान से। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, आप मुझे केवल ज्ञान में ही उलझाए रखना चाहते हैं, किंतु मैं इस झांसे में आने वाली नहीं हूं। इस चुपई में गहरा भाव छुपा हुआ है कि हम खाली शुष्क ज्ञान लेकर ही संतुष्टि ना कर ले कि आपने मुझे बहुत सारा ज्ञान दे दिया है। तो राज्य से मांग सकते हैं ना कि मुझे खाली ज्ञान नहीं चाहिए, कि मुझे याद हो जाए सब कुछ चुपैया, एक एक चुपई का अर्थ याद हो जाए। क्या चाहिए? प्रेम। एक चुपई आती है ना मुझे वो वाली, एक आती नहीं किरण दीदी, किरण दीदी, कि मुझे उलझा रहे हो आप। सरकार भी बोलते थे लॉलीपॉप दे के ना, उलझा दिया मैं ज्ञान दे के ना, हम्म। है ना। हाँ, आप सोचो कि मैं ज्ञान में उलझ जाऊंगी, मैं आपका अलगाव नहीं सहन कर सकती। मैं सोचो कि मतलब वाणी का अवतरण होता रहे या कैसे भी, आप मुझे ज्ञान में मैं बातें करती रहूं ना। ये जब आपके अंदर प्रेम की इतनी प्रकाष्ठा हो जाए, तब आप ऐसी बात कर सकते हो, प्रेम में डूब करके। यदि ऊपर ऊपर का प्रेम है तो आपके मुख से ये बातें निकल ही नहीं सकती, है ना। हमारे अंदर भी प्रेम इतना होना चाहिए, तभी बात है ना। प्रेम का दावा लेना, निस्बत का दावा लेना, अर्धांगिनी होने का दावा लेना, या दावा लेकर के बात कह रही हैं। बिल्कुल। तो खाली ज्ञान ही नहीं है सब कुछ, कि हमें कोई चिंता ना करे, कुछ याद नहीं होता, कुछ नहीं होता। मोटी बात है, प्रेम आ जाए। ए तो नहीं अटकलनी औल खान, जे तत्क्षण रंग पलटाओ, सनमंधनी रंग नेचर साचो, जी हाँ हूं ती हाँ तम आओ। अपने प्रीतम के रूप में मैंने आपकी जो पहचान की है वो अनुमान से नहीं करी है, बल्कि वास्तविकता के धरातल पर करी है। इसीलिए आप इतनी जल्दी अपनी पहचान छिपा भी नहीं सकते। अखंड संबंध वाली अंगनाओं का आपसे प्रेम भी अखंड होता है। इसीलिए मैं जहां पर हूं वहां चुपचाप चले आइए। इस तरह की अभिव्यक्ति वहां ही होती है जहां अपनेपन के प्रेम में औपचारिकता की सारी सीमाएं समाप्त हो जाती है ना, अधिकार हो जाता है ना फिर धनी से। हवे अदखिण एक नामुको अलगा, प्रीत पहलानी औल खाणी, साची सगाई की धी प्रकट, सचरा चर संभलानी। अब तो मैं, इंद्रावती जी कह रही हैं, अब मैं आधे एक क्षण के लिए भी आपको अपने से अलग नहीं रहने दूंगी, क्योंकि मैंने परम धाम के अखंड प्रेम की पहचान कर ली है। आपने अपनी वाणी से मेरे और आपके बीच जो प्रिया प्रीतम का अखंड संबंध है उसे जाहिर कर दिया है, तथा इसकी जानकारी चर अचर सभी प्राणियों को हो गई है। संसार के लोग परमात्मा की मात्र स्तुति करके ही अपने को धन्य धन्य समझ लेते हैं। वहीं इस प्रकरण में श्री इंद्रावती जी ने अपनी निस्बत
और प्रेम के अधिकार का दावा करते हुए क्या कहा है कि मैं आपको अब आधे क्षण के लिए भी अलग नहीं रहने दूंगी। यद्यपि अचर प्राणी, अचर किसको कहते हैं? वृक्ष जो होते हैं ना, वृक्ष आदि जो भी होते हैं, प्राणी भी सुख दुख तथा अन्य बातों का अनुभव करते हैं, किंतु इन तक किसी बात के पहुंचने का भाव अति व्यापकता से है। ये वाली बात समझ में नहीं आई कि सचराचर संभलाणी, यह क्या मीनिंग है इसका? यद्यपि अचर प्राणी भी सुख दुख तथा अन्य बातों का अनुभव करते हैं, अच्छा, किंतु इन तक किसी बात के पहुंचने का भाव अति व्यापकता से है। और क्लियर करो, अच्छे से वैसे मुझे भी नहीं देखा पा जाए लिया। ना सुनील सर जी, जो वृक्ष आदि भी होते हैं ना, प्रेम चाहते हैं। कभी आप सड़क हाँ, पर चल करके देखो, आपकी गाड़ी जा रही है, चाहे आप पैदल भी जा रहे हो, तो वृक्ष किस तरफ झुकते हैं ज्यादा? आप देखो, पूरी मेहराब बनाते हैं और पूरे वृक्ष उसी तरफ झुकते हैं जहां से सब लोग निकलते हैं, क्योंकि वो प्रेम चाहते हैं। दूसरी तरफ में भी तो जा सकते हैं ना, कभी नहीं देखा जाते हुए। हाँ, जहां पर आपने देखा वो वृक्ष दोनों सड़कों पर है, उधर भी सड़क है और इधर भी सड़क है, और वृक्ष इधर भी आधे झुके होते हैं, उनकी डालियां, और उधर भी झुकी होती हैं। जहां एक ही सड़क जाएगी वो एक ही तरफ बीच में मेहराब बनाएंगे, बीच में। इसका मतलब क्या है कि वो भी प्रेम चाहते हैं, वो उधर ही झुकते हैं जहां सब प्राणी निकल करके जाते हैं। पर इसका भाव यहाँ पर ये है कि बहुत व्यापकता, प्रेम की बातें जो है सबको पता चल गई है। आपके प्रेम हम्म, की जो प्रेम की बात, प्रकाष्ठा को बहुत अधिक कहा गया, अच्छा प्राणियों की बात की गई। हाँ सीमा जी, आप बताइए। हाँ, थोड़ा और क्लियर करो। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी हम इनको भी जीव मतलब इनके अंदर भी जीवन माना जाता है, पेड़ पौधों में भी। तो हम्म, इनके अंदर भी सुख दुख महसूस करने की क्षमता होती है, हमारी जितनी बेशक नहीं होती लेकिन होती है। साइंस ने ये प्रूव किया है। हमारे जगदीश चंद्र बसु एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने बताया कि जब हम तोड़ते हैं इनको तकलीफ होती है, इनको दर्द होती है। उन्होंने कई तरह के इंस्ट्रूमेंट लगा के इनकी भावनाओं को, यानी कि जब इनको तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है या काटा जाता है, तो उस चीजों को, उन चीखों को उन्होंने रिकॉर्ड किया था। ओ, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से उनका ये भाव है कि हाँ, ये भी समझते हैं, ये भी समझते हैं सुख दुख की भावना, अच्छे बुरे, मतलब इनके अंदर भी उतनी, थोड़ा तो होता है, हमसे बेशक कम होगा क्योंकि इनका नर्वस सिस्टम उतना ये डेवलप नहीं बता होता नहीं जितना पाते ना, ये बता नहीं बताने। पाते। हमारा ये होता है कि एक दर्शा सकते हैं, ये बता नहीं पाते, बोल नहीं पाते, जबकि इनको भी दुख होता है। सेंसेस इनके अंदर भी होते हैं। आप देखिए ना कैसे आप एकदम अंधेरे में रखिए मुरझा जाते हैं, और आप इनसे बातें करिए, सुबह उठ के आप पौधों से बातें करिए तो आपको लगेगा ये खुश होते हैं, मतलब झूमते हैं, मिलते करते हैं। हैं। आप इनसे जितना प्यार से करिए ना, वो पौधा उतना अच्छा से ग्रो करता है। आप हम्म, इनसे बात करके प्रेम से इनको साथ रखता है ना जो, तो आप देखेंगे वो पौधा खूब प्यार से खूब और फलेगा और फूलेगा। तो इसका मतलब हम्म, प्रेम की भाषा ये भी समझते हैं, या समझते इनका हैं। यही मतलब है, शायद उनको भी पता चलता है। हम्म, अनुभव करते हैं ना, ये वाले जी भी दुख सुख जी, अन्य, ये जैसे किंतु बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, छुई मुई का पौधा है ना, छुई आप मुई छू का, हाँ। ये वो एकदम मुरझा जाता है। सूरजमुखी का पौधा है, कहाँ जाता है? जहां सूरज होता है। इसका मतलब उसको कहीं अट्रैक्शन, कहीं कुछ तो मिल रहा है, वो उधर ही मुंह, उसका मुंह इधर उधर होता जाता है जिधर जिधर सन होता है। हम्म, हम्म, हाँ जी, बोलो चित्रा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आंटी मुझे वैसे ये वृक्ष वाली बात तो समझ आ गई, अब ये चौपाई से कैसे रिलेट हो रही है कि भाई ये वाणी हाँ, हफ्सा में उतरी है और वो हम्म, कह रहे हैं कि मुझे अब आपका आना चाहिए, आनी खिणे, मतलब आप अभी के अभी मेरे पास आ जाओ। क्या है कि अब उसके कंटेक्स्ट में कैसे रिलेट करेंगे, मुझे समझ ठीक से नहीं आया, तो मैंने सोचा पूछ ये लूं हाँ, एक होता है बारी। ना, देखो देखो चित्रा बेटा, जैसे हम दुखी होते हैं ना, कहते हैं देखो सारा संसार रो रहा है, वो एक हम एक अलंकारिक रूप ले लेते हैं ना,
बरसात होती है, हम कहते हैं देखो वहां से भी वो भी आंसू बहा रहे हैं हमारे लिए। तो मेरे ख्याल से शायद उनका है कि सुख दुख इनको भी हाँ। पता चल रहा है, सारी दुनिया मतलब उनको प्रकृति भी, उनको लग रहा है कि प्रकृति भी उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ इन्वॉल्व होके उस सिमिलर वे में रिएक्ट कर रही है। हाँ, वो एक बारी चौपाई के पैराग्राफ दिखा दो, वो जो भावार्थ से हाँ मैं ऊपर लिखा दिखाती हुआ है हूँ। ना, एक बार हाँ वो। हाँ आशी दीदी भी बोले, उसमें एक मैं लास्ट दिखाती लाइन हूँ। लिखी हुई थी ना, सर्वव्यापक वाली कुछ लाइन। ये हाँ जी व्यापकता। ने हाँ, अच्छे से समझा दिया। ऊपर व्यापकता, वाली। अलंकारिक हाँ अलंकारिक वर्णन करा ना। हाँ। व्यापकता बताइए, यानी कि सब में जाहिर हो गया मेरा संबंध, प्रिया हाँ, मैं प्रीतम का यही अखंड पूछना संबंध चाह रही सब हूँ में कि जाहिर सब हो गया। में बस कैसे यही कहना जाहिर चाहता हो गया। अभी तो हूँ। वो वाणी से, हफ्ता में वाणी विलाप से, कर रही है ना। नहीं, मेरी बात एक लेकिन सेकेंड वाणी एक उतर गई है सेकेंड। ना, देखो श्रृंगार चित्रा, उतर गया, वो रंग कहते हैं ना, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। हाँ सीमा, ये बात हुई। सीमा मैंने, ठीक। सीमा ये गाना बताने के लिए मैंने रीजन करा था, आपने बता दिया, ओहो। मुझे ये गाना ही याद आ रहा था। ये ना Okay. एक एक बात कहने का एक भाव हो गया चित्रा, कि यहाँ का पत्ता भी जानता है, सब मेरे ढंग है, दुख को ढंग है समझता कि है। सबको पता लग गया। सबको पता लगे। हम्म। अब ठीक है, बात समझ पहुंची गई। अंदर मतलब तक। ये संबंध दुनिया में किसी को पता नहीं था, दुनिया में संबंध पता नहीं था, भगत भगवान का ही पता था। तो वो कहती है मेरा प्रिया प्रीतम का संबंध मैंने जाहिर कर दिया, सबको पता लग गया मैं आपकी क्या हो रहा, आप पत्ते मेरे पत्ते क्या हो, से मैं मतलब प्रेम। यहाँ सब के अंदर सब जाहिर हो गया। हाँ कभी कहा जी, ना ठीक। व्यापकता, यानी कि सबको पता व्यापक। लग गया। तो इसको अब हम जब बाद वाले ये भाव से भी रिश्ता, लें कि योग माया में जो अखंड होएगा, बाद वाले भाव से भी लें कि सब कुछ अखंड कर रहे हैं ना, चर अचर सब कुछ अखंड होएगा ना। तो सबको पता वो भी चल ठीक ही जाएगा ना, सभी सभी राज्य के प्रेम को जान गए ना। है, हम्म। सही है। क्योंकि आपने अब जो कहा है ना मीनू आंटी, अब ये ज्यादा क्लियर इसलिए हो रहा है, वैसे समझ में आ गई है कि अब ये है कि भी अब क्योंकि राज्य के दिल में तो रील पहले से फिक्स्ड पहले है से ना, वो बन तो गई है, चल हाँ। रही है ना, तो इसलिए हम्म। वो अब वो कह रहे हैं कि अब तो सबको, अब हाँ मतलब मुझे सब समझ कुछ आ गई पता है। लग गया, हाँ हाँ, नहीं कि अब अब सबको सबको पता सब कुछ चल गया है। पता चल हाँ, गया है। ठीक है। हाँ मैं भी ठीक है, यहीं सब। अटक गई थी, सचराचर कैसे हो गया ये। अब बहुत अच्छा मिलके सबको समझ में आ गया। प्रेम विनोद विलास माया माही, सुफल फेरो एम कीजे, अखंड आनंद सदा इंद्रावती घरे, पूर्ण सुख लाहो लीजिए। श्री इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि हे धनी, आप इस माया के संसार में हमें प्रेम और हंसी का आनंद दीजिए, जिससे इस खेल में हमारा आना सार्थक हो जाए। परम धाम में तो हमेशा से ही अखंड आनंद है, किंतु हमें तो इस माया में भी प्रेम के पूर्ण आनंद की अनुभूति चाहिए। वहां तो देते ही रहे हो, लेकिन यहां चाहिए। प्रेम में ही आनंद छिपा होता है। प्रेम शब्दातीत तो त्रिगुणातीत है। यदि हमारा हृदय धाम की शोभा को प्राप्त कर ले, अर्थात हमारे धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान हो जाए, तो हमें इस संसार में भी प्रेम, निस्बत और वाहिदत आदि की लज्जत मिलने लगेगी। अभी लज्जत मिली ना, आशी दीदी के मन में भाव आ रहा था, उन्होंने बोल के बता दिया। तो एक अलग सी खुशी होती है ना, कि जो मेरे दिल में आया वो बता दिया। तो वो वाहिदत का सुख हो गया, प्रेम का हो गया, निस्बत का, लज्जत मिलने लगेगी। तो इस चौपाई में यही भाव व्यक्त किया गया है ना। सारांश में बोल सकते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, टोटल बात कि हमें धनी से क्या मांगना है। क्या अर्जी होनी चाहिए हर पल। बोलो, अंदर तो सबके आ रहा है, अंदर ही अंदर धनी से अर्जी हम करना शुरू कर दिया सबने, है ना। शब्दों में भी ले आते हैं।
जी सुंदर साहब जी, मीनू जी का कहना बिल्कुल ठीक है कि सबके अंदर एक ही भाव आ रहा है। बस वही है कि धन्य के प्रेम में रहना है, सिर्फ खुश्क ज्ञान नहीं। उदाहरण के लिए अगर चरचली समझ आ गई तो खुश हो जाए, नहीं, बात नहीं बनेगी। मुझे वो दिन याद आ जाते हैं जब शुरू शुरू में सीखनी शुरू करती थी, तो हम क्या कहते थे, हम कहते थे, हे धन्य हमें ये अखंड सुख कब दिखाओगे? बताई जा रहे हो, उससे बताते जाओगे, दिखाओगे कब? मतलब उदाहरण के लिए बता रही हूँ, कहने का मतलब ये है कि ज्ञान सिर्फ ज्ञान ही ना बन के रह जाए। धनी हमें ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं? सिर्फ अपनी निस्बत के लिए, और निस्बत की पहचान क्या कह रहे हैं? प्रिया प्रियतमा का संबंध। जब वो संबंध है तो हम उनके इश्क से कैसे वंचित रह सकते हैं? तो जो इंद्रावती जी ने यहाँ पे, श्री इंद्रावती जी ने जो प्रकरण उतारे हैं, वो तो बहुत आगे की मंजिल है। मशूका, वो कहती है आप मुझसे इतना प्रेम करते हो तो ठीक है ना, फिर मैं मशूक हूँ आपकी, आप मेरे आशिक हो तो आओ ना, अपने आप आओ। मतलब नया दावा है, क्योंकि वो हमारा स्टेज तो जीरो पे है उस हिसाब से सोचे, लेकिन हम धीरे धीरे वाणी से जो उन्होंने करके दिखाया उस पे चलने की कोशिश तो करें ना, धनी के प्रेम को समझें। इतना तो हम समझ चुके हैं कि धनी में प्रेम करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना है सुंदर साथ जी, कैसे करना है सब जानते हैं, ज्यादा नहीं सबका बोलेंगे। पता है। तो अब श्रींद्रावती जी को मान है कि जब आपसे इतना प्रेम करती हूँ तो ठीक है ना, फिर आइए हम आपके पास उठ के। तो दुनिया में भी तो ये होता है, जब कोई प्रेमी प्रेम का होता है ना, जिसको पता होता है कि मेरा प्रेम बहुत गहरा है, तो वो एक्सपेक्ट करती है कि मेरा प्रेमी मुझे कहेगा आई लव यू, मैं नहीं कहूंगी, वही कहेगा। वो छोटी सी एग्जाम्पल है ना। तो होता है, ये यहाँ पे होता है ना, श्रींद्रावती जी पहले तुम बोलो, है ना, बोलने की, सुनने की आकांक्षा रहती है कि तुम बोलो। ये अच्छा तो लगता है, लाइफ अच्छा लगता है कि हाँ, तुम जिसके दिल बोलो। में प्रेम होता है ना, उसके कानों को अच्छा लगता है कि मेरा प्रेमी मुझे कहे मैं तुझे, यही बात है श्रींद्रावती की। वो कहती है भी आप आओ ना मेरे पास। उदाहरणें बताई उन्होंने रास की, तो तब मैं हम्म मुस्कुरा रही थी। सुंदर साथ जी, आप जिसको अच्छे से याद हो तो सुना भी सकते हो। मुझे वो रामत याद आ रही थी जब वो राजी के चरणों के नीचे से निकल गई। अब राजी तो निकल हाँ नहीं सकते नीचे से, तो वो हार हम्म गए थे। तो इस तरह कहती है कि मैंने कई बार आपको पता है ना, मैंने आपको हराया, मैं जीतती रही हूँ, लेकिन फिर भी दिल से वो कभी नहीं चाहेगी कि मैं हाँ जीतूं और आप हारो। संबंध ऐसा, मतलब उसमें क्या होता है, जब इतना ज्यादा प्रेम होता है ना, तो वो कभी नहीं चाहती। यहाँ भी हम देखते हैं कि अगर एक पत्नी अपने पति से प्रेम करती है ना, तो वो उसको उलाम्बी नहीं देती। चाहे उसका पति को गलत भी काम करेगा ना, तो वो मौका देखेगी भी कैसे हम प्यार से इससे बात कर लूं, सीधा नहीं हम्म उलाम्बा देगी, है ना। तो सिर्फ बात करने के लिए। तो यहाँ पे शिंद्रावती बहुत अच्छा हमें बता रही है, अपना लेवल बता के हमें समझा रही है कि प्रेम का मान किसे कहते हैं। तो ये मान तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इसकी तरफ हम बढ़ तो सकते हैं ना, बढ़ जैसे सकते, जैसे हमें कदम तो समझाया। बढ़ा ही सकते हैं ना, वो धनी कदम तो बढ़ा कितना सकते बढ़ाए। हैं ना, अब समझ तो सबको आ ही रहा है। हम्म। प्रणाम जी प्रसाद जी, कोई और बोलना प्रणाम जी प्रीति। चाहते? हाँ जी बोलो। राम जी दीदी। दीदी आशी दीदी ने जो बोला है ना, वो भुलमणि की रामत है। वो कह रहे थे ना कि रामत का नाम क्या है, वो भुलमणि की रामत है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, प्रणाम। एक क्लिप में बताती हूँ स्वामी जी ने क्या कहा, है ना। मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी। इसको सुनते हैं सुंदर साथ जी। आवाज आ रही है तो मुझे बताना, एक सेकेंड। में प्रवेश नहीं कर पा रहा। आ गई आवाज, एक आ गई सेकेंड, आवाज। एक मिनट दीदी। हाँ, मैं दोबारा जिससे मिलने की तड़प किसको होती है? इसका कारण क्या है? पहचान का न होना। हम शब्दों से वाणी के ज्ञान को ग्रहण अवश्य कर रहे हैं, लेकिन वह ज्ञान केवल कंठ में रह जा रहा है, हृदय में प्रवेश नहीं कर पा रहा। ज्ञान मस्तिष्क में तो है, हृदय में नहीं है। मस्तिष्क में बुद्धि की क्रियाशीलता होती है। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार चारों अंतःकरण हैं। बुद्धि में जब तक भावात्मकता नहीं आती, प्रेम का प्रवेश नहीं होता, तब तक बुद्धि की शुष्कता मनुष्य के हृदय को भी शुष्क बनाए रखती है, और परिणाम यह होता है कि उसको पूर्ण रूप से अध्यात्म का रस नहीं मिल पाता। बहुत अच्छी लगी थी मुझे, मैंने शेयर भी करी थी।
चौपाई दोहराते हैं हमारे सुंदर साथ जी। जिसका खुला है चौपाई दोहरा सकते हो, इच्छा है तो, है ना। मैं बोल दूं आंटी? हाँ जी बेटा बोलो। मेरे ख्याल आगे चौपाई है क्या? ओ प्रकरण नहीं। भी समाप्त हो रहा है, पूरा यही है। हाँ बोलो। प्रेम विनोद विलास माया माहे, सुफल फेरो एम कीजे, अखंड आनंद सदा इंद्रावती घरे, पूरन सुख लाहो लीजे, पूर्ण सुख लाहो लीजे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, जय अन्नाधाम धाम की की जय, जय। सर्व प्रकरण सुंदर 44 साथ चौपाई 484 समस्त प्रधान। सुंदर साथ की जय। 44 कल है बेटा। आओ जी वाला मरेखे। हाँ